हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रविकांत सिंह। वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थियरी ऑफ मशीन का नेक्स्ट लेक्चर। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन के विषय में, और आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर। मींस इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पेयर और काइनेमेटिक पेयर को डिफाइन किया था। और काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, कहते थे दो लिंकों से मिलकर पेयर बनेगा यदि उसमें रिलेटिव मोशन कंप्लीटली कांस्टेंट अथवा सक्सेसफुली कांस्टेंट हो। जो कंप्लीटली कांस्टेंट और सक्सेसफुली कांस्टेंट का मतलब होता है एक डिफाइंड डायरेक्शन में होना। और डिफाइंड डायरेक्शन क्या होता है, तो हमने उसी कंप्लीटली कांस्टेंट और सक्सेसफुली कांस्टेंट को समझाने के लिए टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन का एक वीडियो बनाया। और यदि आप इसके विषय में नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, तो प्लीज हमारे पिछले वाले वीडियो को टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन को देख लेंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो आपका टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन यूपी अर्बनल एसएससी जेई डिप्लोमा डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। साथ में सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है क्वेश्चन 5 मार्क्स में कि टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। तो इन दोनों के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, यह वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो इसको प्लीज आप लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में काइनेमेटिक टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। काइनेमेटिक पेयर कहते हैं जब दो लिंकों से मिलकर पेयर बनेगा जबकि उसके रिलेटिव मोशन कंप्लीटली कांस्टेंट और सक्सेसफुली कांस्टेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। तो कंप्लीटली कांस्टेंट सक्सेसफुली कांस्टेंट को समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर according to relative, first is the according to relative motion, between the link, according to relative motion between the link, फिर according to types of contact, according to mechanical constant। ये तीन टाइप्स के मेनली टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर होते हैं, जिसमें पहला हम लोग देखें मतलब according to relative motion between the link में फर्स्ट आपका आता है स्लाइडिंग पेयर। और सेकंड जो आता है टर्निंग पेयर। एंड थर्ड आपका स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर होते हैं। स्क्रू पेयर एंड स्फेरिकल पेयर, ये इतने 5 टाइप्स के एक काइनेमेटिक पेयर होते हैं। किस बेस पर? अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। फर्स्ट आपका समझने के लिए स्लाइडिंग पेयर मींस when two link are connected to such a way, yeah, when the pair of two link connected to such a way that one link slide over the another link, दो लिंकों का ऐसा पेयर जिसमें एक लिंक किसी दूसरे लिंक के सापेक्ष स्लाइड करता हो, तो ऐसे पेयर को हम स्लाइडिंग पेयर कहते हैं। जैसे किसी स्क्वायर होल में स्क्वायर बार मूव करना, ये आपका स्लाइडिंग पेयर है। किसी इंटरनल कंबस्टन इंजन में पिस्टन का ऊपर नीचे स्लाइड करना, ये भी स्लाइडिंग पेयर है। या स्टीम इंजन में क्रॉसहेड आपस में जो लगा होता है वो भी आपका स्लाइडिंग पेयर है। जो स्लाइडर होता है वो स्लाइड करता है गाइड के बीच, तो वो एक प्रकार का स्लाइडिंग है। रैम का जो स्ट्रोक है, जो गाइड है, अपने गाइड में क्या करता है? स्लाइड करता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होंगे जो स्लाइडिंग पेयर का होता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जब दो आइडेंटिकल सरफेस होते हैं, आइडेंटिकल सरफेस आपस में, जैसे फ्लैट सरफेस एक है और फ्लैट सरफेस दूसरा भी होगा, तो ये आपस में स्लाइडिंग का कांटेक्ट बन जाता है। दूसरा होता है टर्निंग पेयर। when two link are connected to such a way, यानी या pair of two link are connected to such a way that one link only turn or revolve about the another link or another fixed link is known as the turning pair। जब
जब दो लिंकों से बने पेयर में एक लिंक किसी दूसरे लिंक के सापेक्ष टर्न करता हो, उसके सापेक्ष क्या करता हो, टर्न करता हो। टर्न मतलब किसी फिक्स लिंक के अबाउट टर्न करना, जैसे साइकिल का व्हील हुआ, मोटरसाइकिल का व्हील हुआ। या ऐसे हम लोग एग्जांपल के तौर में समझते हैं, क्योंकि इसी पर भी एसएससी जेईई में एक बार क्वेश्चन इस पे पुट अप हुआ था। यह एक प्रकार का, आगे चल के हम लोग बोलेंगे, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। और हम लोग अभी नंबरिंग नहीं देखे हैं, तो फिर भी अभी नंबरिंग इसके बाद वाले में ज्वाइंट और नंबरिंग साथ ही में आज ही बताएंगे। फिलहाल में यदि समझेंगे तो इसका एक आपका, इसी को हम बोल सकते हैं स्लाइडर, इसी को हम बोलते हैं फिक्स फ्रेम। फिक्स फ्रेम, और ये आपका क्रैंक है, और ये आपका कनेक्टिंग रॉड, और ये स्लाइडर हो गया, ये भी आपका फ्रेम है। फ्रेम जो फिक्स फ्रेम, जिसको गाइड बोलते हैं, ये फिक्स फ्रेम जिसको हम बेयरिंग बोलते हैं, बेयरिंग के आगे में क्रैंक चलता है। तो इसमें देखेंगे ये फिक्स फ्रेम और क्रैंक, क्रैंक एंड फिक्स फ्रेम, और क्या क्या मिल, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, कितने मिलते हैं। देखिए स्लाइडर है, फिर कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, स्लाइडर, और क्या जोड़ते हैं, स्लाइडर और गाइड, स्लाइडर और गाइड अथवा फिक्स फ्रेम। बात वही है, हम लोग बोलेंगे। अब बताइए, क्रैंक और फिक्स फ्रेम, यानी एक अदर पार्ट है, ए वाला एक अलग पार्ट है, तो ए पार्ट इसके अबाउट क्या करता है, घूमता है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, टर्निंग पेयर। सिमिलरली दूसरा देखेंगे, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड आपस में टर्न करते हैं, तो ये भी आपस में टर्निंग पेयर। यदि ये टर्न नहीं करेंगे तो आपस में ट्विस्ट करके टूट जाएंगे। कनेक्टिंग रॉड और स्लाइडर, कनेक्टिंग रॉड और स्लाइडर, ये भी गजन, एक प्रकार का गजन पिन के थ्रू ये टर्न करता है, यानी जाहिर सी बात है ये वाला भी क्या बनेंगे, टर्निंग पेयर। और स्लाइडर किसी गाइड में, जिसको हम फिक्स फ्रेम बोलते हैं, उसमें स्लाइड करता है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा पेयर बनेगा, स्लाइडर, स्लाइडिंग पेयर। तो ये बताइए, एसएससी जेईई में क्वेश्चन पुट अप हुआ था, ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। हालांकि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर इतना डिटेल हम तोड़ करके यानी कि ब्रेक करके नहीं बताएंगे। ब्रेक करने वाला काम इसी जगह कर दिए हैं कि एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन जब आगे नाम दिया जाएगा, उसमें कितने टर्निंग कितने स्लाइडिंग पेयर होता था। तो एसएससी जेईई में भी क्वेश्चन पुट अप हुआ था, 2 स्लाइडिंग 2 टर्निंग 1 स्लाइडर 3 टर्निंग 3 स्लाइडर 1 टर्निंग 1 2, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन था। उसका ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा, ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म हैव ए 1 स्लाइडिंग पेयर and 3 turning pair, 1 sliding pair, that is the 1 sliding pair and 3 turning pair। किसी सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म में 3 टर्निंग पेयर और 1 स्लाइडिंग पेयर, ये एसएससी जेईई एग्जाम में आया था। तो इसको आप ब्रेक करके ही देख लेंगे, देख लिए हैं। चलिए, टर्निंग पेयर का मतलब जब दो लिंकों से बने पेयर में एक लिंक किसी दूसरे लिंक के सापेक्ष आपका टर्न करता है, रिवॉल्व करता है, तो उस ऐसे पेयर को टर्निंग पेयर कहते हैं। ध्यान देंगे, यह भी एक प्रकार का कांस्टेंट मोशन होता है, मतलब कांस्टेंट पेयर होता है। नेक्स्ट हम लोग रोलिंग पेयर देखेंगे। रोलिंग पेयर क्या होता है, सिंपल सा, जब दो लिंकों से बना पेयर में एक लिंक किसी दूसरे लिंक के सापेक्ष रोल करता हो। रोल का मतलब जैसे कोई भी रोलर किसी फ्लैट सरफेस पर रख देते हैं, तो फ्लैट सरफेस एक लिंक हो जाएगा, रोलर दूसरा लिंक हो जाएगा, तो दोनों के बीच जो पेयर बनेगा वो भी आपका कौन सा पेयर बनेगा, एक प्रकार का रोलिंग पेयर बनेगा। तो रोलिंग का मतलब होता है एक लिंक दूसरे लिंक पर रोल करता हो, जैसे बॉल बेयरिंग, जैसे बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो एक प्रकार का बेयरिंग देखे होंगे और हम लोग वही बेयरिंग बना देते हैं। बेयरिंग में कितने मेन पार्ट होते हैं वो भी हम लोग इसी में डिस्कस कर लेते हैं। बेयरिंग में
एक आउटर रेस होता है, एक इनर रेस होता है, जो आपको मशीन डिजाइन में बहुत अच्छे डिटेलिंग बेयरिंग पढ़ा जाता है। एक आउटर रेस और एक इनर रेस। यदि बहुत हैवी आपको लोड बियरिंग पर ट्रांसफर करना है तो इस रोलर को आपस में फ्रिक्शन न हो, इस वजह से इसमें हम गाइड का प्रयोग करते हैं और जिसमें हम लुब्रिकेशन ऑयल डालते हैं। तो ये आपका गाइड है और ये आपका आउटर रेस, इनर रेस और एक रोलिंग एलिमेंट। ये बॉल भी हो सकता है, रोलर भी हो सकता है, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है, गोली फॉर्म में हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब देखेंगे ये आउटर रेस इनर रेस, इसी के बीच में हम लोग सेफ्ट फिक्स करते हैं, मतलब ये वाला जो है इतने डायमीटर का, ये सेफ्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे बांध देते हैं। तो आउटर रेस को फिक्स कर देते हैं, जाहिर सी बात है सेफ्ट इसी में घूमता है। तो ये जो एक अवयव है, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसके सापेक्ष एक रोलर क्या करता है, वहीं में गोल गोल घूमता है, या ये वाला पार्ट है इसके सापेक्ष क्या करता है, गोल गोल घूमता है। लेकिन ये बताइए शेफ्ट का आउटर रेस के सापेक्ष क्या होगा, टर्निंग पेयर होगा, क्योंकि शेफ्ट चारों तरफ क्या करता है, किसी फिक्स लिंक के अबाउट घूम रहा है। अथवा हम लोग आउटर को घुमाते हैं, इनर को फिक्स कर देते हैं, मतलब आउटर और इनर आपस में एक फिक्स रहता है, एक मूवेबल रहता है, तो दोनों आपस में टर्निंग पेयर बनाएंगे। लेकिन वही रोलर के सापेक्ष कौन सा पेयर बनाएंगे, रोलिंग पेयर बनाएंगे। तो रोलर पेयर का मतलब दो लिंक आपस में इस प्रकार जुड़े हो कि एक दूसरे के सापेक्ष रोलिंग के कांटेक्ट में हो, तो ऐसे पेयर को रोलिंग पेयर कहते हैं। तो समझ गए होंगे रोलिंग पेयर। नेक्स्ट आता है स्क्रू पेयर। स्क्रू मतलब होता है कि यदि जो स्क्रू के साथ पेयर बनाता, जैसे टू लिंक आर कनेक्टेड टू सच अ वे दैट वन लिंक टर्न एज विल एज स्लाइड ओवर अनदर लिंक। मतलब एक ऐसा, दो लिंकों का ऐसा कनेक्शन जिसमें एक लिंक दूसरे लिंक के सापेक्ष टर्निंग के साथ अप एंड डाउन मूवमेंट होता, मतलब स्लाइड भी करता, मतलब ऊपर नीचे भी टर्न मूव करता हो, तो ऐसे पेयर को हम स्क्रू पेयर कहते हैं। जैसे सपोज कि एक नट है और एक बोल्ट है, एक नट है और एक बोल्ट है। जब हम नट को इसको घुमाते हैं तो इसमें एट ए टाइम दो मोमेंट होता है। हमने यही बताया पिछले वाले क्लास में अनकांस्टेंट मोशन में कि एट ए टाइम मोर देन वन यदि मोमेंट होता है उसको हम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है, लेकिन यह आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन स्क्रू पेयर में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पुट अप होता है कि ये बताइए स्क्रू पेयर आपका कांस्टेंट पेयर है कि अनकांस्टेंट पेयर है। तो आप यदि कोई कहता है कि नहीं कांस्टेंट पेयर है, मतलब एक डायरेक्शन वाला होगा, मतलब काइनेमेटिक पेयर है, तो वो फिर कहता है कि ये बताइए इसमें तो दो मूवमेंट है, यदि ये घूम भी रहा है और ऊपर नीचे नट मूवमेंट हो रहा है, कहेंगे कि चूंकि इनकी आपस में मूवमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है जब हम इसको रोटेट कराएंगे, मतलब घुमाएंगे, तभी नट ऊपर नीचे मूव करेगा, यानी कि यह दोनों ही मूवमेंट इसका आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। इस प्रकार से यह एक प्रकार का काइनेमेटिक पेयर है। यदि हम घुमाएं और ऊपर नीचे मूवमेंट ना हो, उस केस में हमारा यह टर्निंग पेयर होगा और स्क्रू पेयर नहीं होगा। तो जब हमारा कभी थ्रेडिंग मिस हो जाता है, मतलब एकदम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उस केस में हम नट को घुमाएंगे और यदि नट और आपस में मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं होता है तो समझ जाएंगे कि उस केस में आपका टर्निंग पेयर होता है। तो फॉर एग्जांपल के रूप में नट और बोल्ट, लीड स्क्रू ऑफ लेथ, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप देखे होंगे जिसको हम टर्न कराते हैं तो वह अप एंड डाउन यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होता है। उस केस में हमारा आपका स्क्रू पेयर होते हैं। तो स्क्रू पेयर समझ गए होंगे, इसमें दो मूवमेंट तो होता है लेकिन दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। चलिए, तो एक आपका ए लिंक, दूसरा ये, दोनों आपस में कौन सा पेयर से कनेक्ट है, स्क्रू। देखिए इसमें इस प्रकार से थ्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होंगे जो टर्निंग के साथ यदि मूवमेंट भी होता है, स्लाइड होता है, तो समझ जाएंगे कि वह एक प्रकार का स्क्रू पेयर है। तो स्क्रू पेयर हम लोग समाप्त कर लिए। Spherical pair, when two links are connected to such a way that one link revolving as spherical form, spherical shape, यानी दो लिंकों का ऐसा अरेंजमेंट जिसका एक लिंक किसी स्फेरिकल फॉर्म में दूसरे लिंक के साथ टर्न करता हो, तो उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल पेयर।
स्फेरिकल पेयर का एग्जांपल, जैसे सपोज एक गोली आकार का शेप है और इसी गोली आकार में हम एक कुछ इस प्रकार से लगा दिए, तो ये इसके साथ क्या करता है, यदि घुमाया जाए तो इनमें जो कांटेक्ट होगा वो एक प्रकार का स्फेरिकल पेयर है। स्फेरिकल पेयर का आगे हम लोग पढ़ेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 माना जाता है, हम लोग बताएंगे आगे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में जानेंगे कि दो पेयर, एक लिंक ए एक दोनों लिंक से यदि हमारा किसी स्फेरिकल शेप में कांटेक्ट होता है तो ऐसे पेयर को स्फेरिकल पेयर कहते हैं। एग्जांपल के लिए पेन स्टैंड, दूसरा एग्जांपल कार मिरर, तीसरा एग्जांपल पेन का जो रोलिंग होता है, यदि हमारा कोई भी पेन है उसमें जो रोलर लगा होता है वो भी आपका वही उसी प्रकार से कांटेक्ट होता है। तो आप बहुत सारे पेन स्टैंड, पेन रोलर एंड कार मिरर में आदि आदि जगह पर स्फेरिकल पेयर का यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन में टर्निंग, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर। फॉर एग्जांपल में एक लाइन डेफिनेशन यहाँ डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए मैं डिस्कस कर दूं तो सिंपल सा आप एग्जांपल डेफिनेशन लिखेंगे 2 लाइन का और आप फिगर बनाएंगे और एग्जांपल लिख देंगे। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार से टर्निंग पेयर का डेफिनेशन लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, एग्जांपल दो एक दो दिखा देंगे, इसी प्रकार से आदि आदि। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा एग्जांपल बेस पर आपका क्वेश्चन जनरेट होता है। तो एग्जांपल जितना चीज हम बताए हैं, चाहे आप बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग का हो, चाहे पेन स्टैंड का हो या फिर कार मिरर का हो, आदि आदि एग्जांपल जितने हैं, या सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैग्नीशियम का हो, ये आपका एग्जांपल बेस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट किया करता है। तो आप एग्जांपल बेस को ज्यादा दिमाग में लेंगे, बाकी अदर थ्योरेटिकल थियरी को लिखने वाले को आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ contact between the link, according to type of contact, according to type of contact between link, according to type of contact between link, दो लिंकों का आपस में किस प्रकार से कांटेक्ट है उसके आधार पर हम काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है लोअर पेयर, क्या होता है, लोअर पेयर, और सेकंड जो होता है वो हायर पेयर होता है। lower pair or higher pair, when two link which have area surface or area contact, surface area contact, that is the lower pair। यदि दो लिंक इस प्रकार से जुड़े हैं कि उसमें सरफेस अथवा एरिया का कांटेक्ट हो तो उसको हम बोलते हैं लोअर पेयर। अच्छा, ये लोअर पेयर कब बनेगा, जब दो आइडेंटिकल सरफेस हो। आइडेंटिकल सरफेस का मतलब सपोज कि एक फ्लैट सरफेस है, पहला लिंक सपोज लिंक 1 है फ्लैट सरफेस, वहीं दूसरा लिंक भी एक प्रकार का जो है इसके नीचे जो कांटेक्ट सरफेस वो भी आपका फ्लैट ही सरफेस है, लिंक 2। तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में सरफेस का कांटेक्ट होगा, एरिया का कांटेक्ट होगा, और इस केस में हम बोलेंगे कि यह एक लोअर पेयर है। कौन सा पेयर है, लोअर पेयर। नेक्स्ट यदि हम लोग और एग्जांपल के रूप में दिया जाए तो सिंपल सा एक हॉलो सर्कुलर शेप है, इसी के अंदर एक हॉलो सर्कुलर शेप और रख दिया जाए तो दोनों ही आइडेंटिकल सरफेस होने की वजह से आपस में कौन सा कांटेक्ट होंगे, लोअर पेयर। तो आप जानेंगे लोअर पेयर का जो आपस में दोनों लिंक का सरफेस होते हैं वो सेम सरफेस होते हैं। जब दो सेम सरफेस आपस में कांटेक्ट करते हैं तो उस केस में लोअर पेयर बनता है। जब दो सरफेस, दो आइडेंटिकल सरफेस मतलब सेम सरफेस आपस में कांटेक्ट करते होंगे तो उस केस में हमारा कौन सा पेयर बनेगा, लोअर पेयर बनेगा। हायर पेयर पॉइंट या लाइन कांटेक्ट, जब दो लिंक में आपस में पॉइंट या लाइन का कांटेक्ट हो, पॉइंट अथवा लाइन कांटेक्ट, अथवा पार्शियली सरफेस कांटेक्ट। पार्शियली सरफेस कांटेक्ट मतलब जो देखने में लगता हो कि सरफेस का कांटेक्ट हो लेकिन उसका जो सरफेस कांटेक्ट का मतलब प्रॉपर्टी आता है, मतलब सबसे जाहिर सी बात है जब सरफेस एरिया का कांटेक्ट होगा उस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन ज्यादा नहीं आ रहा मतलब हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम
जो कार्य कर रहा है वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब जितना इसमें हमारा फ्रिक्शन होता था उसमें नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग पार्शियली सरफेस कांटेक्ट को, पार्शियली एरिया कांटेक्ट को हम हायर पेयर के कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप समझेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे पार्शियली दे देता है, तो आप कहेंगे यार लाइन कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट, एरिया सरफेस तो पता है, पार्शियली सरफेस कांटेक्ट क्या होगा, तो कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा, तो समझ जाएंगे कि पार्शियली सरफेस कांटेक्ट हमारा इसी हायर पेयर में रखा जाता है। तो हायर पेयर में ही रखे। हायर पेयर मतलब पॉइंट या लाइन का कांटेक्ट हो। फॉर एग्जांपल के रूप में जब दो सरफेस आपस में इनआइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल ना हो, मतलब एक आपका फ्लैट सरफेस है और एक फ्लैट सरफेस है, दूसरा इसी पर हम सर्कुलर शेप रख दिया जाए, तो जाहिर सी बात है इसका हमारा सरफेस कुछ अलग है, इसका अलग है। तो दो डिफरेंट सरफेस जब आपस में कांटेक्ट करते हैं, जब दो डिफरेंट सरफेस आपस में कांटेक्ट करते हैं, उस केस में हमारा हायर पेयर बनता है। तो हायर पेयर में लाइन या पॉइंट का कांटेक्ट, जब दो डिफरेंट सरफेस आपस में कांटेक्ट करते होंगे कौन सा पेयर बनता होगा, तो कहेंगे यह हायर पेयर बनता है। समझ गए होंगे लोअर पेयर और हायर पेयर। लोअर पेयर सरफेस का कांटेक्ट होना चाहिए, दूसरा हायर पेयर जब हम पॉइंट या लाइन का कांटेक्ट हो, जैसे कैम एंड फॉलोअर, गियर का ट्रांसमिशन, गियर आपस में दो गियर, जो गियरिंग आप गियरिंग गियर जानते हैं, बेल्ट का ट्रांसमिशन आदि आदि, ये सभी हमारा हायर पेयर है। लगता है कि बेल्ट में सरफेस का कांटेक्ट है, लेकिन उसको हम पार्शियली सरफेस कांटेक्ट मानते हैं और इस केस में वो हायर पेयर के कैटेगरी में रखा जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में आता है कि बेल्ट ड्राइव इज लोअर पेयर, हायर पेयर ना आदि आदि, तो आप कहेंगे कि यह हमारा कौन सा पेयर है, हायर पेयर। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लोजर या टाइप्स ऑफ मैकेनिकली कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिकल कांस्टेंट, मैकेनिकल कांस्टेंट अथवा इसी को बोलते हैं क्लोजर, बद्धता के अनुसार हम कितने पार्ट में काइनेमेटिक पेयर को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो पहला इसमें आता है अनक्लोज्ड पेयर। अनक्लोज्ड पेयर क्या ऐसे बोल सकते हैं, मैकेनिकली क्लोज्ड पेयर और मैकेनिकली अनक्लोज्ड पेयर। और दूसरा होता है फोर्स क्लोज्ड पेयर। फोर्स क्लोज्ड पेयर, फोर्स क्या होता है, क्लोज्ड पेयर होता है। तो सेल्फ क्लोज्ड पेयर भी इसको बोल सकते हैं। सेल्फ क्लोज्ड पेयर बोल सकते हैं, आप फोर्स क्लोज्ड पेयर भी बोल सकते हैं। तो सेल्फ क्लोज्ड पेयर और फोर्स क्लोज्ड पेयर, जब दो पार्ट आपस में इस प्रकार से जुड़े हों कि वह एक दूसरे से बिना टूटे अलग नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसे पेयर मैकेनिकली कांस्टेंट होते हैं, बद्ध होते हैं, और इसको हम अलग करने के लिए जरूर इसको ब्रेक करना पड़ता है। तो जब इन दोनों का ऐसा कनेक्शन हमारा मैकेनिकली क्लोज्ड पेयर बनते हैं। इसमें क्या होता है, एक हमारा सॉलिड होता है और एक हॉलो होता है, एक सॉलिड शेप और एक हॉलो शेप होता है। जो सॉलिड शेप हॉलो शेप में इस प्रकार से कनेक्ट रहता है कि उसको हम बिना टूटे अलग नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे पेयर को सेल्फ क्लोज्ड पेयर बोलते हैं, मैकेनिकली क्लोज्ड पेयर बोलते हैं, मैकेनिकली क्लोज्ड पेयर। तो मैकेनिकली क्लोज्ड पेयर समझ गए होंगे। अच्छा, जैसे हम बोल सकते हैं लोअर पेयर में स्लाइडिंग पेयर आता है, स्लाइडिंग पेयर आता है, स्क्रू पेयर आता है, आदि आदि, ये सब क्या है, लोअर पेयर के कैटेगरी में यदि हम रखते हैं। तो स्लाइडिंग पेयर में पिस्टन और सिलेंडर जो हमारा बद्ध रहते हैं, पिस्टन को बिना सिलेंडर को तोड़े हुए हम अलग नहीं किया जा सकता है, यानी यह एक प्रकार का मैकेनिकली बद्ध है। तो बहुत सारे, मतलब ऑल ऑफ द लोअर पेयर, जितना भी लोअर पेयर आप देखे होंगे, मतलब जितना लोअर पेयर का मतलब होता है सरफेस अथवा एरिया का कांटेक्ट जितने पेयर में होते होंगे, वह सभी पेयर आपका मैकेनिकली क्लोज्ड मतलब सेल्फ क्लोज्ड पेयर होते हैं। यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर ऑल
all lower pair and some higher pair are self closed pair। कुछ लोअर सभी लोअर पेयर तथा कुछ हायर पेयर सेल्फ क्लोज्ड पेयर होते हैं। अब कौन से ऐसे हायर पेयर हैं जो मैकेनिकली बद्ध हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे फोर्स क्लोज्ड पेयर में। अच्छा, दो ये वाला आप देखते हैं फोर्स क्लोज्ड पेयर में, जब दो लिंक इस प्रकार से जुड़े हों कि वह अपने सेल्फ क्लोज्ड नहीं है, उसको किसी स्प्रिंग फोर्स के द्वारा अथवा ग्रेविटी फोर्स के द्वारा हम उसको बद्ध किए गए हैं, तो ऐसे पेयर का कनेक्शन जो होता है उसको हम फोर्स क्लोज्ड पेयर कहते हैं। व्हेन द पेयर ऑफ two link which are connected to such a way there are no mechanically closed which are closed with the help of the gravity force or the spring force, that pair is known as the force closed pair। और इस केस में आपका सबसे एग्जांपल कैम एंड फॉलोअर होता है। फॉलोअर ऊपर नीचे रिसिप्रोकेट यदि करता है ड्यू टू ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स के द्वारा हम उसको बद्ध करते हैं, एक पाथ देते हैं। सिमिलरली बहुत सारे वो दोनों में जो कनेक्शन होता है कैम एंड फॉलोअर, हालांकि आगे हम लोग और इस पे ज्यादा चैप्टर ही पढ़ेंगे, तो इसमें जो कनेक्शन होता है वो हायर पेयर है। तो जितने भी हायर पेयर होते हैं, जितने भी हायर, वैसे भी हायर पेयर पॉइंट या लाइन का कांटेक्ट होता है वह एक प्रकार का कम दृढ़ होता है, मतलब कम दृढ़ का मतलब अनस्टेबल एज कंपैरिजन टू लोअर पेयर से हायर पेयर कम स्टेबल होता है। तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग अपने से बांध के ही रखते हैं, तो किसके थ्रू, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी फोर्स के थ्रू हम लोग बद्ध करते हैं। लेकिन एक ऐसा कैम भी होता है जो हम लोग आगे इसका फिगर से देखेंगे, कुछ इस प्रकार से भी इसका शेप होता है। ये आपका फॉलोअर बोलते हैं, इसी में कैम रहता है। कैम का शेप कुछ अंडे आकार का होता है, मतलब सर्कुलर शेप तरफ, और ये हमारा गाइड है, इधर भी गाइड है। जब एक कैम रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है ये सर्कुलर शेप न होने की वजह से ये क्या करेगा, ऊपर नीचे रिसिप्रोकेट करेगा, तो इसको हम फॉलोअर बोलते हैं। इसको हम फॉलोअर बोलते हैं, इसको हम कैम बोलते हैं। तो कैम और फॉलोअर देख रहे हैं, ये हमारा एक प्रकार का हॉलो है और इसमें एक सॉलिड कैम रखा गया है, और इसको हम बिना टूटे अलग नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का जो कनेक्शन है वह हायर पेयर है। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप समान नहीं है, मतलब सरफेस समान नहीं है। तो इस हायर पेयर भी एक प्रकार का हमारा कौन सा पेयर हो जा रहा है, सेल्फ क्लोज्ड पेयर हो जा रहा है। तो यही चीज लिखे हैं, ऑल लोअर पेयर सम हायर पेयर आर सेल्फ क्लोज्ड पेयर। एक रिवीजन के तौर पर देखेंगे, जब दो लिंक आपस में इस प्रकार जुड़े हैं कि वह मैकेनिकली क्लोज्ड हो, मतलब अपने से ही क्लोज्ड हो और बिना टूटे हम अलग न किया जा सके, इसमें एक हॉलो और सॉलिड होता है और इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उसको हम अलग अलग बिना तोड़े नहीं कर सकते हो। ऐसे कनेक्शन को हम सेल्फ क्लोज्ड पेयर बोलते हैं, और लगभग सभी लोअर पेयर और इसी कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली फोर्स क्लोज्ड पेयर क्या होता है, चूंकि फोर्स क्लोज्ड पेयर हम किसी स्प्रिंग और ग्रेविटी फोर्स के द्वारा उसको बांधते हैं, जैसे कि कैम एंड फॉलोअर हुआ, अथवा इसी कैटेगरी का अदर आपका जितने भी हायर पेयर होंगे वो सभी फोर्स क्लोज्ड पेयर होंगे। उन सभी को स्प्रिंग अथवा ग्रेविटी फोर्स के द्वारा हम उसको स्टेबल करते हैं, बांधते हैं, इसको हम फोर्स क्लोज्ड पेयर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, और हमने एक स्पेशल केस में एग्जांपल दिया कैम एंड फॉलोअर का। यह एक अलग प्रकार का एग्जांपल है और यह एक अलग प्रकार का एग्जांपल। इसमें हम मैकेनिकली क्लोज्ड हैं और ये मैकेनिकली क्लोज्ड नहीं है। यहाँ पर हम ग्रेविटी फोर्स या स्प्रिंग फोर्स के द्वारा हम कवर करते हैं, यहाँ पर खुद ये आपस में बद्ध हैं। यहाँ दोनों का सरफेस लगभग समान है, इस वजह से हायर पेयर बनाता है। वहां पर क्या है कि सरफेस दोनों का समान नहीं है, मतलब डिफरेंट है, यहाँ पर लोअर पेयर बनाता है। यही लास्ट में हमने यही लिखा, ऑल ऑफ द लोअर पेयर सम ऑफ द हायर पेयर आर क्लोज्ड पेयर। ये तो था काइनेमेटिक पेयर का एग्जांपल। ध्यान देंगे, काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन और बहुत सारे एग्जांपल हैं, और इस पे लगभग यदि अच्छे से आप समझ जाएंगे इसका एग्जांपल, तो मस्ट भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर नहीं पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये हमारा विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर का जो नहीं होगा, जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यदि इतना एग्जांपल आप समझ जाएंगे।
यदि आपका क्वेश्चन फंसता है तो कमेंट बॉक्स में आप जा करके क्वेश्चन को लिखेंगे और उसका हम सॉल्यूशन सॉल्व कर देंगे एट ए टाइम। तो जो टॉपिक आप पढ़ते हैं वीडियो देखते हैं उसका जो कमेंट आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमको यहाँ पर टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ जॉइंट है। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट यदि पढ़ेंगे चैन पढ़ेंगे तो वहां पर भी जॉइंट की आवश्यकता पड़ेगा, या हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालेंगे तो भी आपका जॉइंट की आवश्यकता पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट हालांकि पेयर पढ़ ली, टाइप्स ऑफ लिंक पढ़ लिया गया, टाइप्स ऑफ पेयर पढ़ लिया गया, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पढ़ा गया, और अब हम लोग टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट, जाहिर सी बात है दो और तीन कुछ भी लिंक आपस में जुड़े होंगे तो उसको हम ज्वाइंट ही बोलेंगे, लेकिन दो लिंक आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा ज्वाइंट होता है, तीन लिंक आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा ज्वाइंट होता है, या फोर लिंक जुड़ते हैं या फाइव लिंक कुछ भी। तो जनरली हमारे जो सिलेबस में देखा है वो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में पहला जो होता है बाइनरी ज्वाइंट, और दूसरा सेकंड जो होता है वो टर्नियरी ज्वाइंट, और थर्ड होता है जो क्वाटरनरी। when two link joint at same stage same connection same point, दो लिंक जब एक ही बिंदु पर जुड़े हों सेम स्टेज में जुड़े हों तो ऐसे ज्वाइंट को हम बाइनरी ज्वाइंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग सिंपल सा देखेंगे, ए बताइए एक लिंक है, एक लिंक है ए लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3, लिंक 1 2 आपस में जुड़े होंगे, कौन सा ज्वाइंट बना है बाइनरी ज्वाइंट। यहां पर भी कौन सा ज्वाइंट बना है बाइनरी, यहां पर भी। तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितने हुए, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली यदि हम देखा जाए कुछ इस प्रकार से, जिसमें कुछ इस प्रकार से जुड़े हो तो ये आपस में बाइनरी ज्वाइंट, यहां पर भी बाइनरी ज्वाइंट, यहां पर बाइनरी और ये, तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितना होंगे 1 2 3 और 4। नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितना होंगे 4, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट 4। यानी ये दो लिंक आपस में यदि जुड़े हों तो वहां का जो कनेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। तो ए लिंक एक और ये आपस में जुड़ते हैं बी बनता है बाइनरी ज्वाइंट, यहां भी बाइनरी, यहां भी बाइनरी, यहां भी बाइनरी। टर्नियरी ज्वाइंट क्या कहते हैं, व्हेन थ्री लिंक आर कनेक्टेड एट सेम स्टेज सेम पॉइंट पर यदि हमारा ऐड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं टर्नियरी ज्वाइंट। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से यदि ज्वाइंट हो, एक लिंक ये है 2 3 4 5 और 6, आप समझ गए होंगे यहाँ पर कितने, यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट बना है बाइनरी, यहाँ पर भी बाइनरी, लेकिन यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट टर्नियरी, यहाँ पर टर्नियरी, यहाँ पर बाइनरी। आप बताइए इसमें कितने बाइनरी ज्वाइंट हैं, b इज इक्वल टू 1 2 और 1 3। नंबर ऑफ टर्नियरी ज्वाइंट कितने हैं, t कितने हैं 1 और 1 2। जो हम मशीन बनाते हैं या मैकेनिज्म बनाते हैं जो फार्मूला लागू होगा वह बाइनरी ज्वाइंट के लिए होता है। मतलब आप टर्नियरी ज्वाइंट को आप बाइनरी ज्वाइंट में बदलेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है, और ये यूपी आर्बिनल एसएससी जेई का क्वेश्चन भी है कि वन नंबर ऑफ टर्नियरी ज्वाइंट, वन नंबर ऑफ टर्नियरी ज्वाइंट is equivalent to one number of binary joint, two number of binary joint, three number of binary joint, four number of binary joint, कितना। तो वन नंबर ऑफ टर्नियरी ज्वाइंट, वन नंबर ऑफ टर्नियरी ज्वाइंट इज इक्विवेलेंट का साइन यही होता है कि नंबर ऑफ टू बाइनरी ज्वाइंट। मतलब एक आपका टर्नियरी ज्वाइंट किसके बराबर होता है नंबर ऑफ टू बाइनरी ज्वाइंट के। तो अब बताइए इस पूरी फिगर में एकदम ध्यान से देखिएगा, इस पूरी फिगर में कितने नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट होते हैं। तो बताइए यहां पर हम क्या लिख देंगे 2b, यहां पर कितना लिख देंगे 2b। अब पूरा काउंट कर लेंगे 1 2 3 2 5 2 7। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ टोटल बाइनरी ज्वाइंट इज 7।
तो 1 नंबर ऑफ टर्नरी ज्वाइंट इज इक्विवेलेंट टू 2 नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, ये होता है। हालांकि इसके बाद हम लोग और एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे बहुत अच्छा, जिसको आपको ये भी नहीं रटना पड़ेगा, आप देख कर बता ले जाएंगे कि 1 नंबर ऑफ टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट होता है। पहले और देख लेते हैं क्वाटरनरी ज्वाइंट क्या होता है। क्वाटरनरी ज्वाइंट मतलब when 4 link are connected to same stage same point पर यदि ऐड होते हैं तो उसको क्वाटरनरी ज्वाइंट कहते हैं। सिंपल सा ऐसे देख लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा लिंक ऐड है और आप ये बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर आप बाइनरी हैं टर्नरी हैं। पहले तो एक कौन सा ज्वाइंट है, 1 2 3, यहाँ पर टी लिखेंगे। 1 2 3 लिंक एक स्थान पर जुड़े हैं, यहाँ पर भी टी है। 1 2 3 यहाँ पर भी टी है। 1 और 2 यहाँ पर बाइनरी ज्वाइंट है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी बाइनरी ज्वाइंट है। तो B इज इक्वल टू कितना है, 1 और 1 2। T इज इक्वल टू कितना है, 1 2 और 3। क्वाटरनरी ज्वाइंट इज इक्वल टू कितना है, 4 लिंक इज इक्वल टू 1। और लेकिन हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितना होगा, क्योंकि आगे हम लोग जो डिफाइन किया जाएगा फार्मूला की मशीन मैकेनिज्म बनेगा कि नहीं, वहां पर टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगा। हमने 1 नंबर ऑफ टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू बता दिया हूं कितने इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, 1 number of ternary joint is equal to यानी equivalent to 2 number of binary joint। लेकिन 1 number of quaternary joint equivalent to 3 number of binary joint। आप समझ गए होंगे कि एक क्वाटरनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट 3 बाइनरी ज्वाइंट होता है। अब आप यहाँ पर Q बराबर 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। तो 2 इधर हो गया, 2 2 4 2 6 6 2 2 4 2 6 6 1 7 2 9 9 10 10 3 13। फिर से देख लेंगे, 2 2 4 2 6 6 1 7 7 2 9 1 10 10 3 13। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 13। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये तो हम लोग देख लिए कि नंबर ऑफ बाइनरी, नंबर ऑफ टर्नरी, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट, क्वाटरनरी ज्वाइंट क्या होता है। और हमने 2 क्वेश्चन इस पे भी देख लिया। ये आपका एसएससी जेई और यूपीआरबीएल दोनों में क्वेश्चन पुट अप हुआ है। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि 1 number of ternary joint is equal to 2 number of binary joint, 1 number of quaternary joint is equal to 3 number of binary joint। लेकिन एक और क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप होता है और वो क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, कंक्लूजन बेस में। हमने बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी ज्वाइंट का एक एग्जांपल के रूप में बहुत फिगर बना दिया। नेक्स्ट हम लोग इसी को समझने के लिए एक अलग प्रकार का फिगर देखते हैं कि यदि मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पर एल नंबर ऑफ लिंक जुड़े हो, किसी एक बिंदु पर नंबर ऑफ एल लिंक जुड़े हो, नंबर ऑफ एल लिंक जुड़े हो, तो उस बिंदु पर बाइनरी जोड़ों की संख्या कितना होगा। ध्यान देंगे, यूपी आरबीएनएल या एसएससी जेई का क्वेश्चन ये भी है कि if the number of L link are connected at a point, the number of binary joint is equal to L, L minus 1, L minus 2, L minus 3 आदि आदि। तो कौन सा, सपोज कि देखिए हम लोग के पास 2 लिंक हैं, एक लिंक A है और एक लिंक A है, लिंक 2। सपोज कि हम लोग 3 लिंक जोड़ दिए हैं, तो लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3। सिमिलरली हम 4 लिंक जोड़ दिए यहां पर, तो लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और लिंक 4। तो बताइए जब 2 लिंक आपस में जुड़ते हैं तो हमने यहां पर बताया था कि यह बाइनरी ज्वाइंट बनेगा। जब 3 लिंक आपस में जुड़ते हैं तो यहां पर आपको मिलता है टर्नियरी ज्वाइंट। और यहां पर यदि 4 लिंक आपस में एट ए पॉइंट पर जुड़ते हैं तो इसको क्वाटरनरी ज्वाइंट। तो बताइए यदि एक लिंक ए
इसको हम बाइनरी ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ पर कितना है, b इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप यही बोले थे कि 1 टर्नरी इज इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। तो यहाँ पर कितना बाइनरी ज्वाइंट है, 2। 1 क्वाटर्नरी इज इक्वल टू 3 इक्विवेलेंट टू बाइनरी। यहाँ पर बाइनरी ज्वाइंट कितना है, 3। मतलब यहाँ पर यदि 2 लिंक जुड़े हैं 2 लिंक जुड़े हैं मतलब तो वहां पर 1 आ रहा है। यहाँ 3 लिंक ऐड है तो यहाँ पर 2 आ रहा है। यहाँ 4 लिंक ऐड है तो बाइनरी जोड़ यहाँ पर 3 आ रहा है। यदि 5 लिंक होगा तो बाइनरी जॉइंट उसका एक कम होगा। फिर सिमिलरली यदि नंबर ऑफ यल लिंक, जनरलाइजेशन फॉर्म बोल देंगे, यदि नंबर ऑफ यल लिंक किसी पॉइंट पर जुड़े हैं तो उस जोड़ पर बाइनरी जोड़ों की संख्या l माइनस 1 लिंक होंगी। इफ l नंबर ऑफ l, द टोटल number of link join at same point, and that point number of binary joint is equal to l minus 1। तो वहां पर नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट की संख्या कितना होगा, l माइनस 1। तो आपको अब ये भी नहीं याद करना होगा कि 3 लिंक से जुड़ा टर्नरी ज्वाइंट में बाइनरी ज्वाइंट हमको याद करना है कि 2 होता है कि 3 होता है, कुछ नहीं करना है। यदि 3 लिंक जुड़ा है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 4 लिंक जुड़ा है तो बाइनरी ज्वाइंट 4 माइनस 1 होगा, l लिंक जुड़ा है तो l माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका जब कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको अपने से बनाया कि जैसे कभी कभी लड़के रटते रटते भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कितना होगा, क्वाटर्नरी ज्वाइंट कितना होगा, 3, तो ये भूल जाते हैं। इसके लिए हमने अपने से फार्मूला जनरेट कर दिया। हालांकि ये एसएससी जेईई में पुट अप हुआ था, तब इसको हमने अपने कॉन्सेप्ट में इसको इंक्लूड करके फार्मूला बना दिया। तो बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि कंफ्यूज होगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे जी। टर्नरी 3 लिंक जानते हैं, जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है 3 माइनस 1 कर देंगे, बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा। कैसे, फार्मूला से कि आप जानते हैं कि यदि किसी बिंदु पर l लिंक जुड़े होंगे तो उस बिंदु पर बाइनरी जोड़ों की संख्या जो होगी l माइनस 1 होगी। तो ये तो था हम लोग का टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर और टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। और नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन या मैकेनिज्म और टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आगे आएंगे और इसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लेंगे। तो मेंस हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेन पढ़ेंगे। और इसके लिए यदि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो इस हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो उस कमेंट बॉक्स में जाएंगे और टाइप करेंगे कुछ क्वेश्चन कि हमको ये क्वेश्चन या इस टॉपिक पर और ज्यादा फोकस करा दीजिए, या कोई और भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक आपको लगता है कि हमको ये टॉपिक, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे इस टॉपिक पर, तो हम उसके लिए वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।